वेरी गुड। कैमरा ऑन करो बेटा, तो अच्छा लगता है क्लास में, है ना। मैं आपको देखती हूँ तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो अच्छा होता है। मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ना ही नोट्स बनवा रही हूँ। हमारा डिस्कशन चलेगा कि हमारे रूल्स हैं, तो क्या रूल होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा फाउल है कौन सा नहीं है ना। तो कैमरा ऑन करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। रूल्स ऑफ वॉलीबॉल। तो फर्स्ट रूल्स में क्या आता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया था, आज मैं फिर थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको, जो मेन मेन है मोटा मोटा। ठीक है, ये हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, ये सेंटर लाइन है, ये फ्रंट जोन है, ये बैक जोन है। फ्रंट जोन में हमारी ये डॉटेड 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 लाइन है, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, ये बैक जोन, फ्रंट जोन, सेंटर लाइन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हो। ये 3 मीटर, दिस इज 6 मीटर, 1.75 मीटर, सर्विस लाइन और एंड लाइन, साइड लाइन। ठीक है, ठीक है। अब हमारी लेंथ क्या थी वॉलीबॉल की, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है वॉलीबॉल कोर्ट की, 18 मीटर, ब्रेथ 9 मीटर। ठीक है, यहां तक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। वॉलीबॉल कोर्ट क्या है, वॉलीबॉल कोर्ट इज ए रेक्टेंगुलर शेप। इसकी रेक्टेंगुलर में क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। आपको तो पता ही होगा, आप तो 10th क्लास में हो, इतना मैथ पढ़ रहे हो, है ना। लेंथ इज 18 मीटर, ब्रेथ इज 9 मीटर। ठीक है, मैंने आपको डायमेंशन बताया था पहले। ये फ्रंट जोन है, ये बैक जोन है। सेंटर लाइन की हेल्प से हम कोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, उसके बाद फ्रंट जोन की ब्रेथ क्या है, 3 मीटर, और बैक जोन की है 6 मीटर। ये हमारी सर्विस लाइन है, और हमारी एंड लाइन भी बोल सकते हैं। ये दिस इज कॉल्ड साइड लाइन। जो अटैकिंग के लिए 1.75 मीटर होता है, ये एक्सटेंशन किया जाता है डॉटेड लाइन में, वो डिस्टेंस है 1.75 मीटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यस और नो, यस और नो। यस मैम। यस मैम, ठीक है। अब मैं इसको करूंगी, अब बता रही हूँ मैं बॉल के बारे में। पहले थोड़ा सा बताऊंगी ताकि रूल्स में वो चीज आती है तो आपको क्लियर हो जाए। बॉल, वॉलीबॉल, व्हाट इज द टाइम, ये वेट ऑफ वॉलीबॉल, वेट, वेट मैंने आपको बताया था 260 to 280 ग्राम। सरकमफ्रांस, सरकमफ्रांस कितना बताया था मैंने, 65 to 67 सेंटीमीटर। पता है सबको, याद है, याद है सबको, किसी को भी पता है कि सब भूल गए। वेट ऑफ वॉलीबॉल इज 260 to 280 ग्राम, सरकमफ्रांस इज 65 to 67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटा। हाइट ऑफ द नेट, हाइट ऑफ द नेट फॉर मैन 2.43 मीटर, फॉर वुमेन 2.24 मीटर। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। हाइट ऑफ द नेट, हाइट ऑफ द नेट फॉर वुमेन 2.24 मीटर, फॉर मैन 2.43 मीटर। ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेइंग रूल्स की। इसकी बात करेंगे, गेम खेलते टाइम हम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी लास्ट लाइन है। ठीक है, ये अब आप ये बताइए बेटा, सर्विस करने के लिए हमको कितना टाइम मिलेगा। व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉर डूइंग सर्विस। 8 seconds।
क्या बोला, कितना बोला बेटा आपने? 8 seconds. 8 सेकेंड्स, वेरी गुड। विद इन 8 सेकेंड्स हमें अपनी सर्विस को रिलीज कर देना है। वेरी गुड साधना, साधना ही नाम है ना? Yes यस, मैम. अच्छा वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, कोई भी बताइए, पहले रेजर वो करेंगे, इसीलिए मैं बोल रही थी बेटा कैमरा ऑन करो तो अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है ना। कैमरा ऑन करिए, आपको भी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमें फेस टू फेस तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, आपको भी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, मीटिंग लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, समझिए, ये मैं कोई आपका एग्जाम नहीं ले रही हूँ, है ना। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जिससे कुछ आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फाउल हैं जो कि आपको अभी तक नहीं पता होंगे। वो कब निकल के आएंगे, जब मैं आपको बताऊंगी और डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए सेकंड कंडीशन, सेकंड रूल, मान लीजिए हमने सर्विस के लिए बॉल टॉस की। ठीक है, बॉल टॉस करने के बाद बॉल हमने हिट नहीं कर पाई, बॉल नीचे गिर गई, तो इट इज ए फाउल और आपको री सर्विस मिलेगी या आपको री सर्विस मिलेगी, क्या होगा इसमें बताइए? Resurface. साधना ने बताया री सर्विस मिलेगी, किसी का कोई और पॉइंट और व्यू, जो भी समझ में आ रहा हो मैम. जिसको भी। साधना ने बताया कि री सर्विस मिलेगी, ठीक है, किसी का कोई और पॉइंट? किसी का कोई और पॉइंट बेटा? नहीं, देखिए बेटा, जब आप एक बार आपने टॉस कर लिया तो आपकी क्या है, सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने सर्विस हिट नहीं कर पाई है, बॉल नीचे गिर गई है, तो वो आपका री सर्विस नहीं होगी, वो आपका फाउल होगा, आपका सर्विस का चांस मिस हो गया है, वो पॉइंट अपोनेंट को मिल जाएगा और सर्विस भी अपोनेंट को मिल जाएगी। समझ में आया सबको? समझ में आया बेटा? Yes मैम. अगर आपने टॉस किया है, साधना के लिए नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए है, रिप्लाई क्या करिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कैमरा ऑन करो, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थम्स अप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी। कैमरा ऑन करिए बेटा। अभी तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आने वाली हैं, बहुत मतलब वैसी जिसको कि हम समझ नहीं सकते कि क्या सही है क्या गलत है, रूल्स में होता ही यही है, माइनर माइनर चीजों से। ठीक है, अब देखिए, बॉल हमने टॉस कर दी, विद इन 8 सेकेंड हमको बॉल क्रॉस करनी है, हमको बॉल रिलीज करनी है, सर्विस करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम उसमें, ये जैसे ही आपने बॉल टॉस की, आपकी सर्विस नीचे गिर गई, आपने सर्विस नहीं कर पाई, बॉल नीचे गिर गई, सर्विस को आपने टच भी नहीं कर पाया, हिट भी नहीं कर पाया बॉल को, तो ये फाउल होगा आपका, आपने सर्विस मिस कर दी। पॉइंट किसको मिल जाएगा? अपोनेंट टीम को, सर्विस पहुंच जाएगी अपोनेंट टीम के पास। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर हो गई सबको बेटा? Yes मैम. ओके बेटा, नेक्स्ट चीज, अब ये हम सर्विस के बारे में ही सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, ये हमारा सर्विसमैन है, ठीक है, इसने सर्विस की, ठीक, एक पैर इसका सर्विस बॉल रिलीज करने के बाद, ध्यान रखना, बॉल रिलीज करने के बाद इसका जो पैर था वो लाइन को टच हो गया, तो ये फाउल होगा या नहीं होगा? बताइए बेटा, किसी को जो भी तुम आपके दिमाग में चल रहा हो, जो भी आपका आइडिया हो, आप बताइए। बॉल रिलीज करने के बाद अगर बॉल लाइन, पैर लाइन पर टच हो जाता है प्लेयर का, तो इट इज फाउल और नॉट? किसी को कोई आइडिया? यस और नो? No मैम. नो मैम। बेटा देखिए, बॉल हमने रिलीज कर दी, बॉल नेट को अगर क्रॉस कर जाती है तो वो फाउल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बॉल आपने नेट, आपकी जो सर्विस थी वो नेट के क्रॉस हो गई है, बॉल अपोनेंट के कोर्ट में पहुंच गई है, तो वो फाउल नहीं होगा। ठीक है, अगर बॉल आपने रिलीज नहीं की है या बॉल रिलीज कर दी है, करते टाइम आपका टच होता है, लाइन टच होती है, करते टाइम, एट द टाइम ऑफ डूइंग सर्विस, अगर सर्विस करते टाइम आपका नेट लाइन टच होती है तो आपका फाउल होगा, पॉइंट अपोनेंट टीम को मिलेगा। समझ आ गया सबको ये चीज? नेक्स्ट वन इज
देखिए इस प्लेयर ने सर्विस की है, ठीक है, इस प्लेयर ने सर्विस की है। अगर सर्विस नेट पे टच होके इधर गिरती है, नेट पे टच होके अपोनेंट कोर्ट में गिरती है, तो इट इज री सर्विस और राइट सर्विस। दिस इज राइट सर्विस और री सर्विस। क्या होगा इसमें बेटा, थोड़ा बहुत आइडिया बताइए कोई भी। आप लोग तो वॉलीबॉल खेलते हैं ना यहाँ पर, तो सर्विस करते हैं तो आपकी बॉल कभी कभी नेट में वो होकर भी अपोनेंट कोर्ट में गिर जाती है, तो क्या होता है फिर बताइए, निशांत बताइए बेटा। अर्पिता वन क्या नाम है ये इनका, प्रियांक। लेफ्ट मत करिए, लेफ्ट करने से कुछ नहीं होता बेटा। लेफ्ट करने से कोई आपका यहाँ पे आईएएस का एग्जाम नहीं है जिसको आप अभी लेफ्ट कर देंगे तो आपको कुछ आगे वो नहीं होगी, जब चीजों को आप जानेंगे। हाँ निशांत ने बोला है राइट सर्विस मैडम, ठीक है बेटा। राइट सर्विस क्यों होगी, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कैमरा ऑन करिए, अच्छा लगेगा, मैं भी समझ पाऊंगी, आप भी समझ पाएंगे अच्छे से। अब पहले मैं आपका मैसेज पढ़ूं, फिर मैं आपको ध्यान दूं क्या लिखा है आपने, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कैमरे में क्या है, सामने सब दिख रहे हैं, तुम्हारा डिस्कशन और अच्छा होता है, लेकिन आपकी मर्जी है। चलिए हाँ बेटा बताइए, किसी को कोई आइडिया राइट क्यों होगी। निशांत ने आंसर सही दिया है बेटा, सर्विस राइट होगी। क्यों, क्योंकि बॉल से टच जरूर हुई है सर्विस, लेकिन वो क्रॉस तो हो गई है ना। मान लीजिए अगर सेंटर में गिरती नेट में और हमारे ही कोर्ट में गिर जाती तो हमारा फाउल होता, पॉइंट अपोनेंट टीम को मिलता। लेकिन सर्विस नेट पे टच होकर अपोनेंट में गिरी है तो हमारी सर्विस राइट है, ठीक है। चलिए हम बॉल को कितनी बार टच कर सकते हैं बेटा, क्रॉस करना, नेट क्रॉस करने के लिए। हाउ मैनी टच द बॉल वाइल क्रॉसिंग द नेट। एक टीम में कितनी बार बॉल टच करने की परमिशन है जो कि फाउल में नहीं होती है नेट क्रॉस करने से पहले। एक बार, दो बार, तीन बार, हम कितनी बार, चार बार, कितनी बार बॉल टच करके नेट जब तक हमारा फाउल नहीं माना जाएगा हम बॉल क्रॉस कर सकते हैं। हमारे पास कितने चांस होते हैं बॉल टच करने के, 1 2 3 4 5, कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं बेटा, 3। मैंने सर्विस रिसीव की, उसके बाद प्रज्ञा ने, मैंने सर्विस उठाई, प्रज्ञा ने बॉल बनाई और मनीषा ने या जो भी है हमारा फॉरवर्ड प्लेयर उसने बॉल हिट की। आपने देखा है ना, पहले डिफेंस करने वाला बॉल रिसीव करता है, बॉल बनाने के लिए लिफ्टर को देते हैं, फिर लिफ्टर बॉल खड़ी करता है, लिफ्ट करता है बॉल को, यहाँ से इसने इसको दी बॉल, इसने बॉल को खड़ा किया और अटैकर आके उसको हिट करता है, ठीक है। तुम्हारे पास कितने चांस हैं, 3 चांस। हाउ मेनी चांस, 3 चांस। चलिए नेक्स्ट, जो मैं बता रही हूँ सबको समझ आ रहा है ना, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस मैम। यस मैडम। चलिए साधना के अलावा तो बाकी सब बच्चे सो ही रहे लगता है मुझे, कभी कभी निशांत भी बोल देता है, कभी कभी पायल भी बोल देती है। चलिए नेक्स्ट इज, आप ये बताइए, बॉल रिसीव की, बॉल रिसीव होने से पहले आपकी बॉल चिन पर टच हो गई, फिर आपके हाथों पे बॉल आई, समझ रहे हैं ना कंडीशन, ये सब रूल्स में आता है, ठीक है। ये जो फाउल्स हैं, फाउल सारे किस में आते हैं, रूल्स में ही एक टॉपिक रहता है फाउल्स, क्या क्या फाउल्स होते हैं, ठीक है, तो वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो क्या वो बॉल डबल टच मानी जाएगी, फर्स्ट रिसीव ऑफ द बॉल इज डबल टच माना जाएगा या नहीं। फर्स्ट मैंने बॉल रिसीव की, सर्विस मेरे चिन पर टच होकर फिर मैंने अपने हैंड से बॉल रिसीव की, बॉल लिफ्टर को दी, तो वो डबल टच माना जाएगा, फाउल होगा या नहीं होगा। मैम नहीं होगा। नहीं होगा, साधना ने बताया नहीं होगा। और किसी को कुछ बोलना है, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ होगा, बताइए, और किसी को कोई आइडिया। यस, साधना ने राइट आंसर दिया है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट बॉल जो रिसीव करता है उसमें अगर
गलती से या न चाहने पर भी अगर डबल टच हो जाता है तो वो फाउल नहीं माना जाता है, वो बॉल रिसीव में फाउल काउंट नहीं होता है। फर्स्ट ओनली फर्स्ट रिसीविंग, ओनली फर्स्ट बॉल रिसीविंग दैट इज सर्विस रिसीविंग। ठीक है, मान लीजिए मैंने फर्स्ट बॉल रिसीव करके दे दी, सेकंड वाले के बॉल अगर कंधे पे टच हुई और उसने फिर हाथ से ले ली तो दिस इज फाउल, क्योंकि सेकंड और थर्ड टच करने के लिए आपको परमिशन नहीं है कि आपको गलती से भी अगर 2 बार टच हो गया तो वो फाउल होगा। डबल टच आपने देखा है ना, डबल टच, डबल टच देते हैं ना फाउल ऑफिशियल, इसलिए ये फाउल होगा। चलिए, आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज में तो आप पूछ लीजिए, या आपके मन में कोई चीज चल रही हो मैडम ये राइट होगी या रॉन्ग होगा, आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑल लाइन्स आर इंक्लूडेड इन द वॉलीबॉल कोर्ट, मैंने आपको बताया था ना ऑल लाइन्स आर इंक्लूडेड इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब हम जब लाइन्स हमारी इंक्लूड है तो हमें उसके बारे में भी पता करना पड़ेगा कि लाइन पे बॉल गिर रही है तो वो आउट है कि राइट है, किस कंडीशन में बॉल हमारी आउट जा रही है, किस कंडीशन में बॉल हमारी राइट जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए बेटा, मान लीजिए हमारी सर्विस हुई, ठीक है, सर्विस होने के बाद बॉल हमारी यहां पर गिरी, ध्यान से देखना, बॉल हमारी यहां गिरी, दिस इज राइट और आउट। बताइए, 3 ऑप्शन है हमारे पास, एक बॉल यहाँ गिरी है लाइन के साइड में, एक बॉल सेंटर पे गिरी है, एक बॉल इनसाइड द लाइन गिरी है। अब बताइए आप, दिस इज राइट और रॉन्ग, फर्स्ट वन इज राइट और रॉन्ग, दिस इज राइट, क्यों, क्योंकि लाइन के कोर्ट के हमारे अंदर है। दिस इज ऑल्सो राइट, क्यों, क्योंकि ये ऑन द लाइन है। मे बी दिस इज आउट, क्यों, क्योंकि ये बॉल हमारे लाइन के जो एक्सटेंशन टाइप लाइन है, मतलब एक्सटेंशन नहीं सॉरी, जो एक्सटर्नल लाइन है जो बाहर की तरफ है वहां टच हो रही है, सिर्फ टच हो रही है, लाइन पे नहीं गिरी है, लाइन से टच हो रही है बाहर की तरफ से, लेकिन लाइन पर बॉल नहीं गिरी है। समझ में आ गया, तो इसलिए ये बॉल हमारी आउट होगी, ये भी राइट होगी और ये भी राइट। ठीक है, एक कंडीशन ये है। नेक्स्ट, बॉल सर्विस की मैंने, ठीक है, निशांत ने बॉल रिसीव की, लेकिन बॉल उसने रिसीव की, बॉल इतनी तेज थी, इतनी पावर में थी कि बॉल उसने हाथ लगाया तो बॉल रिबाउंड लेकर यहां चली गई। ठीक है, हमारे सेकंड प्लेयर ने क्या किया, कोशिश की यहां से बॉल लेने के लिए, उसने बॉल क्रॉस कर दी, उसने बॉल क्रॉस कर दी, तो बॉल, अब आप देखना पोजीशन देखो बॉल की, बॉल कहां से क्रॉस हो रही है, तो ये बॉल हमारी राइट होगी कि हम रॉन्ग होगी, आउट होगी, अगर इधर से करेंगे तब राइट होगी कि यहां से करेंगे तब भी चलेगा। अब आप बताइए, बताइए बेटा, ये नेट है हमारा, बताइए। 6 क्लास 7 क्लास बहुत अच्छा जवाब देते हैं बेटा, बताइए बेटा, कोई तो बताइए, नेट हमारे लिए किस लिए होता है, नेट पे जो एंटीना होता है वो किस लिए होता है, वो यही देखने के लिए होता है कि बॉल हमारी, जब प्लेयर बहुत दूर से बॉल लेकर आ रहा है तो वो बॉल हमारे एंटीना के अंदर से है, एंटीना के अंदर से है अगर, तो वो क्या होगी, राइट होगी बॉल, अगर एंटीना के बाहर से है तो बॉल आउट होगी। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एंटीना का। एंटीना की लेंथ क्या थी, 1.80 मीटर, एंटीना की लेंथ क्या है, 1.80 मीटर, 1 मीटर का तो नेट ही है, नेट की ब्रेथ क्या है 1 मीटर, तो 0.80 मीटर हम एंटीना को ऊपर रखते हैं। ठीक है, ठीक है, यस मैम। यस, नंदिनी अभी आई है, नंदिनी ने बोला यस मैडम, चलिए अच्छा है बेटा। अब आप ये बताइए बेटा, जो हमारे पोल हैं, वॉलीबॉल कोर्ट पर 2 पोल लगे हुए आपने देखे होंगे ना, यस मैम। देखे हैं ना सबने,
तो वो पोल हमारे कोर्ट में इंक्लूड होते हैं या एक्सक्लूड होते हैं? मैं जस्ट जनरल बात आपसे आज पूछ रही हूँ, जो कि सबको पता है, आप इतने सालों से खेल रहे हो। वो पोल एक्सक्लूड होते हैं या फिर इंक्लूड होते हैं? बताइए, किसी को कोई आइडिया? नो आइडिया। देखिए बच्चों, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है ये, है ना। हमारे वॉलीबॉल कोर्ट की ब्रेथ क्या है? 9 मीटर है, ठीक है। ये 9 मीटर हमारी हाँ सेंटर लाइन है, लेकिन हमारी ये क्या है, लेकिन हमारे पोल कहाँ लगे रहते हैं? पोल तो हमारे यहाँ लगे हुए हैं ना, तो ये तो हमारे कोर्ट से वैसे ही बाहर हो गए। हमारा कोर्ट तो 9 मीटर है ना, ब्रेथ 9 मीटर चौड़ाई है ना इसकी, पोल इसके बाहर है साइड लाइन के, तो पोल तो ऑटोमेटिकली हमारे कोर्ट से बाहर हो गए ना, वो हमारे कोर्ट में इंक्लूड नहीं है, मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं है। अगर हमारी पोल से बॉल लगती है तो वो तो ऑटोमेटिकली आउट हो गई ना। समझ गए? कॉमन सेंस की बात है ये, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है और इंटरेस्ट लेना है बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अब हम बात करते हैं, आपने एक चीज देखी होगी, वॉलीबॉल में एक लिब्रो नाम का व्यक्ति होता है, एक लिब्रो होता है ना जिसकी यूनिफॉर्म अलग से होती है। यस मैम। यस, उसको हम क्यों रखते हैं बेटा? उसको हम, वो अटैक नहीं कर सकता लिब्रो, वो डिफेंस के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है, परफेक्टनिस्ट होता है डिफेंस के लिए। उसका काम होता है, जितने भी बैक जोन प्लेयर्स हैं वो अटैकिंग रहते हैं, अटैकर्स जो होते हैं उनका डिफेंस इतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? अटैकर्स मोस्टली हाइट में ज्यादा होते हैं, जब हाइट में ज्यादा होते हैं तो जब भी बेंड करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी ऊपर रहती है, तो जो उनका रिसीव करना रहता है, बॉल को रिसीव करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी कम आती है और उनकी ये टेक्निक इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम लिब्रो का यूज करते हैं। लिब्रो क्या है? जो बैक जोन प्लेयर्स रहते हैं, जो 3 बैक जोन प्लेयर्स रहते हैं, बस उन्हीं के साथ ही वो हमेशा चेंज करता है, बॉल डिफेंस करने के लिए, बॉल रिसीव करने के लिए, ठीक है। लेकिन लिब्रो कभी भी बॉल हिट नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा बेटा, लिब्रो कभी भी बॉल हिट नहीं कर सकता, वो बॉल को नेट क्रॉस भी नहीं कर सकता, ठीक है। बॉल हिट नहीं कर सकता वो, ठीक है। हाथ में। हाँ, क्या लिब्रो फ्रंट जोन प्लेयर से चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो बैक जोन में ही रहना है, उसको हमेशा फ्रंट जोन में उसको जाना ही नहीं है ना। तो जब भी उसको चेंज करना होगा तो अपने बैक जोन प्लेयर से ही वो चेंज करेगा, ठीक है। और उसको चेंज करने के लिए कार्ड दिखाने की उसकी जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली उनका रोटेशन चलता रहता है, चेंजिंग चलती रहती है एक्सचेंज, जैसे ही प्लेयर यहाँ आता है वो प्लेयर चेंज कर लेते हैं, जैसे ही प्लेयर इस पोजीशन पे आएगा वो चेंज कर लेंगे, जैसे ही प्लेयर इस पोजीशन चेंज कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर बॉक्स रहता है, यहाँ पर लिब्रो रहता है, ठीक है। और उसकी अलग से यूनिफॉर्म हम क्यों रखते हैं? क्योंकि वो आइडेंटिफाई रहे कि ये लिब्रो है। बाकी प्लेयर्स की सेम यूनिफॉर्म रहती है तो उनके रोटेशन में फाउल भी हो सकता है। अगर 10 नंबर से ने 3 नंबर से चेंज किया है तो वो रोटेशन में नेक्स्ट टाइम 3 नंबर 10 से ही चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि 3 8 के साथ चेंज कर सकता है या 10 5 के साथ चेंज कर सकता है, नो, इट इज रोटेशनल फाउल। वो जिसके साथ जिसके किया है वही रोटेशन उसी के साथ ही कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। लेकिन लिब्रो की कंडीशन ऐसी है, उसको बैक जोन के लिए वो जो प्लेयर है बैक जोन के उनसे कभी भी चेंज कर सकता है, लेकिन जब अपनी सर्विस होगी तो चेंज नहीं करना है उसको, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप गेम खेलते हैं। अभी और भी बातें हैं इसमें, ठीक है। अब एक बात बताइए बेटा, चलिए लिब्रो का हो गया, ये है साधना, ठीक है। इन्होंने बॉल रिसीव की, बॉल हमारी नेट में आ गई, नेट से बॉल रिबाउंड होकर चली गई ये पायल के पास, तो क्या पायल इस बॉल को दोबारा रिसीव करके नेट क्रॉस कर सकती है अपोनेंट में? इनके पास चांस है या नहीं? समझ आया? समझ आया? पहले ये बताओ। यस मैम। ये साधना ने बॉल रिसीव की है, ठीक है। इन्होंने बॉल ली तो, लेकिन वो क्या हुआ, नेट में टकरा गई जाके,
तो ये पायल आई उधर से दौड़ के, उन्होंने बॉल को फिर से रिसीव कर लिया, जमीन पर नहीं गिरने दिया, उन्होंने बॉल को रिसीव कर लिया। तो क्या, और अगर वो बॉल फिर नेट क्रॉस हो जाती है, अपोनेंट कोर्ट में पहुंच जाती है, तो ये फाउल होगा कि उन्होंने सही किया? मैम सही किया। सही किया, वेरी गुड, सही किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने सिर्फ फर्स्ट टच में ही बॉल नेट वो की थी ना, फर्स्ट टच किया था, बॉल नेट में फंस गई। तो इन्होंने, पायल ने क्या किया, सेकंड टच हुआ है ओनली। चाहते तो ये पायल बॉल खड़ी कर सकती थी, थर्ड पेयर भी हमारे पास, कोई हिट कर सकता था, कोई बॉल क्रॉस कर सकता था, क्योंकि हमारे पास अभी एक चांस और बचा हुआ था। समझ आ गया? 3 चांस में मैक्सिमम 3 चांस हमको 3 टच मिलते हैं बॉल को क्रॉस करने के लिए। तो हमारे सिर्फ यहाँ पर 2 हुए थे, तो बॉल, ये फाउल नहीं होगा, ये पॉइंट भी हमारा अपोनेंट को नहीं मिलेगा। ये जो पायल ने किया वो राइट है। चाहते तो अभी तीसरा बच्चा भी ले, इस बॉल को एथलीट भी, प्लेयर भी ले सकता था बॉल को, क्योंकि हमारा एक टच अभी बाकी था नेट क्रॉस करने के लिए। ठीक है? यस मैम। यस, वेरी गुड। चलिए, यहाँ तक समझ आया आपको? अब कोई आप पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम रहती है जब आप गेम खेलते, तो आपको भी तो कुछ डाउट लगता होगा ना कि मैडम ये सही है कि नहीं है। पूछिए, पूछो बेटा, पूछो बेटा, कुछ कोई भी पूछो ना, जिसको जिसको है पूछो। और फिर दूसरी बात, पूछोगे तो अच्छा लगेगा। ये तो सिर्फ मैं बता रही हूँ तो वन साइड कम्युनिकेशन हो रहा है, वन साइड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन तो हो ही नहीं रहा है हमारा। बताइए आप जरा, पूछिए कुछ भी। मैम हाँ बोलो। मैम हमने सर्विस लाइन से सर्विस की है और फिर वो बॉल दूसरे कोर्ट की सर्विस लाइन से भी बाहर हो गई है, तो वो फाउल है। यस, आपकी सर्विस इसलिए फाउल मानी जाएगी बेटा, क्योंकि आपने सर्विस की, आपकी तरफ से कोई लाइन कट भी नहीं हुई, आपकी तरफ से सर्विस बिल्कुल सही हुई, लेकिन वो सर्विस तो अपोनेंट की भी सर्विस लाइन को क्रॉस कर गई, तो वो क्या होगा? फाउल नहीं होगा। वो पॉइंट अपोनेंट को मिल जाएगा। फाउल नहीं हुआ। फाउल आपका तब होता जब आपने सर्विस लाइन टच की होती, लाइन कट की होती, तो आपका फाउल होता। वो आउटसाइड चली गई आपकी सर्विस, आपने फोर्स उसमें ज्यादा लगा दिया, तो बॉल आपकी आउट आउट ऑफ द कोर्ट चली गई, तो वो पॉइंट क्या होगा? अपोनेंट को मिलेगा, आपकी सर्विस कट हो जाएगी। ठीक है? अपोनेंट उसको सर्विस करेगा, फिर जिसका भी चांस होगा। हाँ नंदिनी बेटा बोलो। मैम अगर हेड से अगर उस साइड जाती है तो फिर मैम वो मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी? देखिए बेटा, इसमें 2-3 कंडीशन होती है। ठीक है? मान लीजिए हमने, हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम उसमें हाथ नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है? तो हमने क्या किया, जो हमारी सिचुएशन में आया हमने हेड टच कर दिया, बॉल क्रॉस हो गई। आपका फर्स्ट टच है या सेकंड टच है, अगर आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है तो आपकी पॉइंट नहीं कट होगा, सही माना जाएगा। कभी कभी रहता है ना, प्लेयर जानबूझ के भी करते हैं, अगर जानबूझ के आप करते हैं तो वो फाउल माना जाता है। ठीक है? थैंक यू मैम। ओके बेटा, और पूछिए बेटा, और पूछिए, इससे पता चलेगा ना आपको क्या क्या डाउट्स रहते हैं जब आप गेम खेलते हैं इतने दिनों से। तो पूछिए। मैम हाँ बोलो। मैम खेलते खेलते अगर नेट के नीचे जो थोड़े से जगह रहता है, मार्जिन रहता है, उसमें से बॉल निकल गई तो बेटा वो राइट राइट नहीं मानी जाएगी, वो आपका फाउल होगा। जो नेट के नीचे से अगर बॉल क्रॉस करती है तो वो फाउल होगा, है ना? वो फाउल होगा। अगर लिफ्टर ने बॉल बनाई है, या बॉल क्रॉस करते टाइम जब आपके हाथ में बॉल है और आपकी ये सेंटर लाइन टच हो जाती है, आपके पास बॉल है और आपकी सेंटर लाइन टच हो जाती है, तो बेटा फाउल माना जाता है। आप इसके नीचे से बॉल क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है? फाउल होता है। अगर आपके पास बॉल है, आप बॉल रिसीव कर रहे हैं या बॉल क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर आपकी बॉडी या बॉडी का कोई भी पार्ट, बाल, ड्रेस, यूनिफॉर्म, आपकी कुछ भी किट, अगर आपकी नेट से टच होती है तो वो भी फाउल होता है। समझ गए? आप मान लीजिए लिफ्टर बॉल बना रहा है,
ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मेरी चुन्नी नेट से टच हो गई, मेरी बॉडी टच नहीं हुई, नेट से चुन्नी टच हो गई। जब आपके पास बॉल है, ध्यान रखना, जब आपके पास बॉल है, अगर मेरे पास बॉल नहीं है और मेरा अगर हाथ टच हो गया नेट से, तो वो फाउल नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे पास बॉल है और मेरा बॉडी पार्ट कोई भी, मेरा पैर लाइन को टच करता है, सेंटर लाइन को क्रॉस करता है, मेरी कोई भी बॉडी पार्ट, बाल, फिंगर, उंगली, कपड़े, कुछ भी एनीथिंग टच होता है, तो वो फाउल होता है, पॉइंट अपोनेंट को मिलता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस मैम। यस, और पूछिए बेटा। और किसी को कोई प्रॉब्लम? जब आप गेम खेलते हैं तो और भी तो प्रॉब्लम्स आती होंगी ना आपको, तो आप बताइए जरा। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम खेलेंगे। ठीक है, पहली बात, हाँ, शिवराज को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो मैम। शिवराज कैमरा ऑन करो बेटा जरा, मैं भी जानना चाहती हूँ आपसे कुछ, मैं भी आपसे पूछूंगी फिर, है ना? अच्छी बात है शिवराज। चलिए देखिए बेटा, हमेशा हमें ना मेजरमेंट, मेन बात है जब भी हमारे पास बॉल है, सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हमारे पास बॉल है तो हमको कोई भी लाइन, नेट, कोई भी लाइन टच नहीं करनी। अगर हमारे पास बॉल है, अगर हमारी लाइन टच होती है, नेट टच होता है, तो ऑलवेज कमिट इन ए फाउल, पॉइंट अपोनेंट को मिलना। ठीक है, अगर बॉल रिसीविंग करते टाइम फर्स्ट रिसीव में डबल टच होता है तो फाउल नहीं दिया जाता है, सेकंड और थर्ड रिसीविंग में अगर डबल टच होता है तो वो फाउल होता है। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट टच में नो फाउल, सेकंड एंड थर्ड टच में फाउल अगर डबल टच होता है तो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ये तो बहुत थोड़ी सी चीजें हैं बेटा, बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत हैं रूल्स में, है ना?